तो आइए शुरुआत करेंगे रीजनिंग से। हमारा पहला क्वेश्चन आपके सामने, आपको क्या दिया गया है देखिए। 8 3 10 5 7 8 10 11 3 9, यहाँ पर क्या आएगा 7। चलिए बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब, ये आपको बताना है। चलिए सर आपको बताते हैं इस क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे। लॉजिक बहुत सिंपल है। 8 3 10, देखिए लॉजिक यहाँ से आपका ये तो फॉलो होने 8 5 13, 13 में से अगर मैं 3 घटाऊंगा तो मेरा 10 आ रहा है। जी हाँ, अब ये लॉजिक मेरा फॉलो हो गया है। ऐसे देखिए 11 और 7 इसको जोड़ेंगे, हमारा यहाँ से आ जाएगा, इसमें से 8 माइनस करेंगे 10 बचेगा। ऐसे 7 3 10, 10 में से 9 घटाएंगे तो आपका 1 बचेगा। ठीक है ना। तो अगर आपका आंसर यहाँ से आ रहा है, आपका फर्स्ट वाला बिल्कुल राइट होगा। तो जिनका भी आंसर यहाँ से 1 आ रहा है बिल्कुल राइट है। वेरी गुड, समझ में आ गया आपको। और अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगे या समझ में ना आए तो मुझे आप लोग बता सकते हैं। मैं फिर से सर आपको बताने का प्रयास करूँगा ताकि आपको हर एक क्वेश्चन बिल्कुल डाउट, किसी भी क्वेश्चन में डाउट ना हो, सारे डाउट आपके क्लियर कर सकें। चलिए हमारा अगला प्रश्न आपके सामने है, इसको बताइए। हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर। तो आपको सर बताना है कि दी गई आकृति में कितने आपके ट्रायंगल होंगे, ये आपको बताना है। टोटल सर आपको बताना है नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हैं आपके, 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं या फिर 7 हैं। आइए आपको बताते हैं। 1 2 और 1 3, 4 5 और एक है बड़ा वाला 6, और कोई है नहीं, और कोई नहीं मिल रहा है सर। इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल मेरे 6 हो जाएंगे। तो अगर आपका आंसर यहाँ पर 6 आ रहा है बिल्कुल राइट है, परफेक्ट है। सर मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर इस सर आपको क्लास आज की इंपॉर्टेंट लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ आपके जो भी फ्रेंड्स यहाँ पर एसएससी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ इस क्लास को ज़रूर शेयर कीजिएगा। ये पेपर आज मैं आपको यहाँ पर करा रहा हूँ, 11 तारीख का पेपर है, शिफ्ट 1 का, सुबह 10 बजे से 11:30 बजे के बीच वाला पेपर है। ठीक है, 11 अक्टूबर का। अब मैं ले चलता हूँ आपको आगे। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, इसको बताइए। अब आपको बताना है कि कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी। अब इसको कंप्लीट करना है, सिंपल सी बात है। इससे होगा नहीं, इससे नहीं होगा और इससे भी नहीं होगा। सिंपल सा आपका आंसर आ जाएगा ए। तो अगर आपका आंसर यहाँ से ए आ रहा है बिल्कुल राइट है, वेरी गुड। चलिए हम लोग ले चलते हैं आपको आगे। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए। आपको बताना है सर इसकी मिरर इमेज क्या होगी। सर आपको बताना है कि इसकी मिरर इमेज क्या होगी। जैसे ये ब्लैक, ये वाइट, तो पहले वाला वाइट आएगा, इधर वाला मेरा ब्लैक आ जाएगा। तो इधर वाइट नहीं है, इधर तो लाइन ही नहीं है, इधर भी नहीं है। बिना कुछ करे सीधे हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन बी। ओके, तो अगर आपका आंसर यहाँ से बी आ रहा है तो बिल्कुल आपका आंसर राइट होगा, परफेक्ट हो जाएगा। क्लियर है ना, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। दीप्ति गौतम, बलराज, अनिल गोलाजी, राहुल पटेल, उपेंद्र, सुमन, शशि, खुशबू, बलराज। अब हमारा अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, इसको बताइए। सर आपको दिया गया ए का मतलब है मल्टीप्लाई, बी का मतलब है प्लस, सी का मतलब है माइनस और एफ का मतलब आपको दिया गया है डिवाइड। तो आपको वैल्यू बतानी है 43F 6A 18B 3, और इस प्रकार आपका सही जवाब क्या होगा, चलिए बताइए। तो देखते हैं सर इस क्वेश्चन को कैसे लगाना है। जैसा कि हमें दे रखा है 43 और ये f का मतलब डिवाइड दे रखा है, तो 43 डिवाइड बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 18 प्लस का 3। तो डिवाइड का 6 का मतलब डिवाइड में 6 मेरा इधर चला जाएगा, ये मल्टीप्लाई में 6 3 18, 43 3 3 3 9, 4 3 12, और इसमें सर हम यहाँ पर 3 जोड़ देंगे। ये मेरा 13 नहीं था, 3 था, इसमें 3 जोड़ देंगे, 132 आ जाएगा। ओके, तो अगर आपका आंसर यहाँ से 132 आ रहा है तो बिल्कुल आपका आंसर राइट हो जाएगा, परफेक्ट है। तो जिसका भी आंसर यहाँ से सर आ रहा है 132, बिल्कुल आपका राइट होगा। चलिए अब ले चलते हैं आपको आगे। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, इसको बताइए। अब आपको दिया गया है $11, $14, $16। इसको लिखते हैं हम लोग यहाँ से 16114, $9, $11, $19। इसको लिखते हैं 19911 और $6, $7, $11।
इसको क्या लिखेंगे, चलिए इसको बताइए। देखिए लॉजिक सिंपल है, पहले आपका 16 आ रहा है, फिर 11, फिर 14। ऐसे यहाँ पर देखिए 19, 9 और 11, तो ऐसे 11, 6 और 7, 11, 6 और 7 आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। ठीक है ना। तो अगर आपका आंसर यहाँ से आ रहा है, डी आ रहा है, बिल्कुल राइट है, वेरी गुड। चलिए अब ले चलते हैं आपको आगे। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, इसको ट्राई करिए। सभी लोग बताएंगे यहाँ से इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब क्या होगा। जैसा कि आपको दिया गया 72, 72 से सर आपका आता है 71, फिर आता है 67, फिर 58, फिर 42। अगला स्टेप क्या होगा, चलिए बताइए। देखते हैं आप लोगों में से कौन बताएगा, ध्यान दीजिए। देखते हैं क्या लॉजिक है। 72 है, पहले एक कम हो रहा है, फिर हमारा सीधे यहाँ से 4 कम कर दिया, ठीक है, फिर 9। ओके, लॉजिक समझ में आ गया सर। इसमें क्या चल रहा है, पहले मैंने यहाँ पर 1 का स्क्वायर कम किया, फिर मैंने 2 का स्क्वायर कम किया, फिर 3 का स्क्वायर कम किया, फिर 4 का स्क्वायर, और अब की बार मैं करूँगा 5 का स्क्वायर कम। तो 42 है ना, 42 में 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, तो 42 में से 25 कम करेंगे तो हमारा आ जाएगा 17 आ जाएगा। क्लियर हो गया। तो अगर आपका आंसर यहाँ से 17 आ रहा है तो बिल्कुल राइट है, ये लग रहा था लॉजिक। पहले स्टेप में 1 कम किया, 1 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, फिर 4 का, और सीधे अगले स्टेप में हमने 5 का स्क्वायर कम किया, तो हमारा हो जाएगा यहाँ से 17। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इसको बताइए। एक सर आपको यहाँ पर अनुक्रम दिया गया है जिसमें से एक पद आपका लुप्त है। दिए गए विकल्पों में वह सही विकल्प चुनिए जो इस अनुक्रम को पूरा करेगा। देखते हैं क्या लग रहा है हमारे यहाँ से। WVTSO Q P N M। अगला स्टेप क्या होगा, इसको बताइए। ठीक है ना। तो चलिए सर आपको बताते हैं इस क्वेश्चन को कैसे लगाना है। ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। लॉजिक बहुत सिंपल लग रहा है आज तो। NOPQRSTUVW, तो N से 3 स्टेप पीछे आपका क्या आता है, KLM। ठीक ना। चलिए अब आपको मैं बता दूं यहाँ से आगे क्या आ जाएगा, J आ जाएगा। क्योंकि देखिए JKLMNOPQRSTUV, तो आपको लॉजिक समझ में आ गया कि आपको केवल 3 स्टेप पीछे जाना है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा K और J। ठीक है, चलिए अब हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, इसको बताइए सर। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द कौन सा है। क्या आप बता पाएंगे कि सबसे अलग यानी कि हमारा विषम शब्द कौन सा है। नाव, गाड़ी, हवाई जहाज, जल। आइए आपको बताते हैं। नाव हो, चाहे गाड़ी हो, चाहे हवाई जहाज हो, ये सारे हमारे जो एक तरीके से वाहन हैं। ठीक है ना, पर्यटन के काम में आते हैं। लेकिन पानी ये हमारा माध्यम दे रखा है, सबसे अलग है। तो आपका यहाँ से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सर, आपका ये होगा जल वाला। अब इसको बताइए यहाँ से 14 क्वेश्चन का आपका सही जवाब क्या होगा, ये आपको बताना है। तो चलिए बताइए आप लोग यहाँ से सही जवाब क्या होगा, A, B, C, या फिर आपका आंसर यहाँ से आ जाएगा D आएगा। ओके, चलिए बताइएगा। 10 का स्क्वायर 100, 3 जोड़ दिया। 11 का स्क्वायर 121, 3 जोड़ा। 14 का होता है 196, 3 जोड़ दिया 199। 15 का होता है स्क्वायर 225, तो 129 ही आ रहा है, 3 जोड़ेंगे 228 आना चाहिए था। सर यहाँ पर मेरा जो है 228 आता, बट यहाँ पर गलत दे रखा है, इसलिए हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा हमारे यहाँ से डी वाला हो जाएगा। ओके, वेरी गुड सर, बहुत बढ़िया। अब ले चलते हैं आपको आगे। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, इसको बताइए। अब आपको सर यहाँ पर बताना है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षरों को चुनिए। ठीक है ना। तो देखते हैं फिलहाल यहाँ से आपका सही जवाब क्या होगा, ये आपको बताना है। क्या लॉजिक चल रहा है आपका, जैसे कि CDEFGH, मतलब पहले 2 स्टेप आगे बढ़े, फिर 1 स्टेप आगे बढ़े, फिर 2 स्टेप आगे बढ़े। इसको समझिएगा सर, आपको मैं बता दूं
पहले वाले में आपका पहले 2 स्टेप आगे बढ़े, फिर 1 स्टेप आगे बढ़े, फिर 2 स्टेप आगे बढ़े। MNO 2 स्टेप आगे बढ़े, OP 1 स्टेप आगे बढ़े, PQR 2 स्टेप आगे बढ़े। देखिए देगी मिर्च का तड़का, इसमें वही आपका चल रहा है 2 1 2। लेकिन इसको जब आप लोग देखेंगे ना, JKLMNOP, इसमें 2 स्टेप आगे बढ़ रहे हैं, तो हमारा सबसे अलग आ जाएगा D वाला। ओके सर, तो अगर आपका आंसर डी आ रहा है बिल्कुल राइट है, और मुझे अगर रेस्पॉन्स मिलेगा यहाँ पर SSC की क्लास का, तो मैं आपको कल भी पक्का एक क्लास प्रोवाइड कराऊंगा। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करते रहिएगा। अगर आपने अभी तो वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अपने सभी फ्रेंड के साथ इस क्लास को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो जिस भी क्लास का रेस्पॉन्स मिलता रहेगा, हम आपको बता दें, वो क्लास आपकी डेली चलती रहेगी, उसका पेपर मैं आपको डेली सॉल्व करवाऊंगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, इसको बताइए। आपको यहाँ पर दे रखा है बोतल, प्लास्टिक और इस्पात, इसके लिए वेन डायग्राम कौन सा वाला राइट होगा। देखिए कोई भी बोतल या तो मेरे इस्पात की हो सकती है या प्लास्टिक की हो सकती है, ठीक है। तो अगर आपका आंसर यहाँ से आ रहा है, यहाँ से ऑप्शन बी वाला बिल्कुल राइट होगा। ये बोतल हो गई, ये प्लास्टिक की भी हो सकती है और इस्पात की हो सकती है। कुछ बोतलें प्लास्टिक की होती हैं, कुछ बोतलें इस्पात की होती हैं, स्टील की होती हैं। तो आपका आंसर यहाँ से पक्का वाला कौन सा हो जाएगा, बी वाला आंसर बिल्कुल राइट होगा, परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अब हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, इसको बताइए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको क्या बताना है, इसको देखिए। जैसा कि आपको यहाँ पर दे रखा है निष्कर्ष, ठीक है ना। निष्कर्ष में आपका दे रखा है यहाँ से प्राकथन, विदाई से क्या होगा ये आपको बताना है। जैसे कि सर आपको मालूम होगा, निष्कर्ष का संबंध होता है प्राकथन से, कंक्लूजन का क्या होता है, इंट्रोडक्शन होता है। ऐसी फेयरवेल का क्या होता है आपका यहाँ से, बिल्कुल सैल्यूटेशन होता है, यानी कि अभिवादन होता है। तो विदाई का क्या होता है आपका, उल्टा क्या होगा, अभिवादन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ठीक है ना। चलिए अब हमारा सर DRDO में ऐसे ही आएगा क्या पेपर। हाँ, DRDO का लेवल भी आपका लगभग यही है, इसी तरीके से क्वेश्चंस आप लोग पढ़ सकते हैं। नेहा सिंह जी बताइए आपकी क्या समस्या है, क्या मैं आपकी समस्या का समाधान कर पाऊँगा। सर 15 क्वेश्चन गलत हो गया है, धन्यवाद बताने के लिए। आइए देखते हैं 15वें क्वेश्चन में क्या हो गया है। अच्छा, ये क्वेश्चन आप लोग कह रहे हैं कि गलत हो गया ना, देखते हैं क्या लॉजिक चल रहा है हमारा। DEFGHI, ओके। तो यहाँ से अगर हम यहाँ पर देखेंगे, बिल्कुल आपने सही बताया, ये क्वेश्चन ही गलत दे रखा है, क्योंकि सर यहाँ पर आपको जो दे रखा है ना, ई की जगह पर यहाँ F दे रखा है। ओके सर, आपको मैं बता दूं 15वां क्वेश्चन बिल्कुल गलत हो गया है, मिस प्रिंट हो गया है। यहाँ पर आपका ई दे रखा है, यहाँ पर आपका F होगा, तब आपका आंसर यहाँ से डी आ जाएगा। समझ में आ गया, धन्यवाद आपका बताने के लिए। और अब ले चलते हैं आपको आगे। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, सीधा 18 नंबर। अब आपको दिया गया 356 से आता है 14 और 478 से आपका क्या हो जाएगा, इसको बताइए। तो देखते हैं कौन बताएगा आप लोगों में से। देखिए प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए, हमें पूरा पेपर कराने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बस सिर्फ आप लोग सपोर्ट कीजिए, जितने भी आप लोग के फ्रेंड्स हैं। बाकी आप लोग टेंशन छोड़ दीजिए, चाहे आपका SSC CGL हो, चाहे CHSL हो, चाहे MTS हो, कोई भी हो, आपका CPU क्यों ना हो, मैं आपको एक एक करके सारे पेपर कंप्लीट करवाता रहूँगा। ऐसे ही जितने भी क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं वही मैं सिर्फ आपको सॉल्व करवाऊँगा। देखिए लॉजिक समझिए, इसमें क्या दे रखा है आपको, 3 5 6 दे रखा ना, तो 3 + 5 + 6, 6 5 11 3 14, ठीक है, हमने मान लिया। क्या देखते हैं इसमें लॉजिक फॉलो हो रहा है। तो आपको दे रखा है 4 7 4 11 और 8, 11 8 19। तो सर हमारे इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, 19 हो जाएगा, ठीक है ना। गुड इवनिंग। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, इसको बताइए। हमें यहाँ पर दे रखा है T के बराबर दे रखा है QG, LP से क्या होगा ये आपको बताना है। तो चलिए सर आपको बताते हैं हमारा सही जवाब क्या होगा। 19 क्वेश्चन देखिए, T ओके QRST। सर Q से मेरा T आता है, QRST,
और GHIJK यहाँ से ये आ रहा है। पहले में 3 स्टेप पीछे गए, दूसरे में 4 स्टेप पीछे गए, तो पहले -3 फिर -4, तो L से -3 जाएंगे तो आ जाएगा IJKL, और P से 4 जाएंगे तो हमारा L आ जाएगा, तो IL इसका कंफर्म आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ओके, लॉजिक समझ में आ गया। पहले -3 फिर -4, इस प्रकार से हमारा जो है 19 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ये होगा सर हमारा I और L। वेरी गुड सर। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए आप लोग बताइएगा इस प्रश्न का आपका सही जवाब क्या होगा। पब्लिकेशन। सर आपको बताना है निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द का अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। पब्लिकेशन। ओके, आइए आपको बताते हैं। पब्लिकेशन LENT, पब्लिकेशन में कहीं पर मुझे E नहीं दिख रहा है, तो बस बिना कुछ करे मेरा यहाँ से 20 का आंसर ए वाले राइट होगा। मैं आगे कोई ऑप्शन चेक नहीं कर रहा हूँ क्योंकि L है लेकिन E नहीं है, तो पहला वाला हमारा आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। कंफर्म है ना? चलिए अब हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, इसको बताइए। ये है बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन है ब्लड रिलेशनशिप का। आपके पेपर में आपको बता दें एक क्वेश्चन जो आता है ना सर, वो आता है रक्त संबंध का आता है। सर ये क्वेश्चन आपने पहले भी करवाए हैं, मुझे ध्यान नहीं है, क्योंकि देखिए आजकल होता है क्या है, मैंने पहले शायद आपको प्रैक्टिस पेपर कराया हो। मैं क्या करता हूँ, किसी क्लास में प्रैक्टिस पेपर कराता हूँ और किसी में प्रीवियस पेपर कराता हूँ आपको। तो ये तो आपका प्रीवियस पेपर ही मैं करा रहा हूँ। हो सकता हो किसी भी प्रैक्टिस सेट जो जैसे कि और भी अदर राइटर्स की किताबें आती हैं, उस प्रैक्टिस सेट में कुछ क्वेश्चन रिपीट हो गए हों, लेकिन आज मैं आपको यहाँ पर जो है पेपर करा रहा हूँ। ये आपका पेपर शायद मैंने पहले नहीं कराया है, बिल्कुल अभी करा रहा हूँ मैं। तो राजा जो है रूपम का पिता है, परंतु रूपम उसका पुत्र नहीं है। परीक्षा राजा की पत्नी है, कुणाल परीक्षा का पुत्र है। रूपम परीक्षा से किस प्रकार संबंधित है, इसको बताइए। तो देखिए यहाँ पर आपको दिया गया राजा जो है रूपम का पिता है, तो रूपम का पिता हो गया आपका राजा। राजा पिता हो गया, परंतु रूपम उसका पुत्र नहीं है, तो रूपम उसकी पुत्री हो जाएगी। परीक्षा राजा की पत्नी है, राजा की पत्नी हो गई परीक्षा, यानी कि इसकी मॉम हो गई, माता जी हो गई। कुणाल परीक्षा का पुत्र है, परीक्षा का पुत्र एक और है, कुणाल है, ये पुत्र हो गया, ये इनकी बहन हो गई। रूपम परीक्षा से किस प्रकार संबंधित है? देखिए परीक्षा इनकी माँ है, तो रूपम क्या हो जाएगी? रूपम इनकी पुत्री हो जाएगी। तो रूपम परीक्षा की कौन है? रूपम परीक्षा से पुत्री है हमारा, तो यहाँ से आपका सही जवाब हो जाएगा उसकी डॉटर होगी। ठीक है, चलिए अब ले चलते हैं आपको आगे। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, इसको बताइए। हाँ मैम 7 बजे टाइम तो था, लेकिन आज हमारा पेपर थोड़ा जल्दी बन गया तो मैंने क्लास जल्दी शुरू कर दी। वैसे भी रोज़ मुझे पेपर सेट करने में बहुत टाइम लग जाता है, कभी 2 मिनट लेट होती है क्लास, कभी 5 मिनट लेट होती है। तो आज हमारा 15 मिनट पहले पेपर बन गया, तो आज मैंने 15 मिनट पहले ही क्लास शुरू कर दी। ठीक है ना? चलिए हमारा अगला क्वेश्चन आपके सामने है। ऋचा पश्चिम की ओर 25 किलोमीटर चलती है, वह दाईं ओर मुड़ती है और 35 किलोमीटर चलती है। वह दाईं ओर मुड़ती है, फिर 40 किलोमीटर चलती है, वह दाईं ओर मुड़ती है, फिर 35 किलोमीटर चलती है। तो वह अपने आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, इसको बताइए। चलिए तो आपको बताते हैं इस क्वेश्चन को आपको कैसे लगाना है, समझिएगा। तो 22 क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे, पहले ऋचा ने जो है पश्चिम की ओर चलना शुरू किया 25, तो ये है आपके ऋचा, और यहाँ से चलो मैं यहाँ पर खड़ा करता हूँ ऋचा को। ये पश्चिम में जा रही है 25 किलोमीटर, और फिर दाईं ओर मुड़ती है 35 चलती है, फिर मुड़ी यहाँ पर सीधे 40 चली, अब की बार 40 लंबा चली, फिर से दाईं ओर मुड़ी हमारे यहाँ से, और कितना चली आपके यहाँ से देखिए 35 चली। तो अब यहाँ पर पहुँच गई है, ये 35 है, ये 35 है, ये दूरी कितनी हो जाएगी? अच्छा ये अगर 25 है, बचा कितना आपका? 40 में से 25 घटाइए, 15 बचेगा। 25 15 40 हो जाएगा, तो हमारा सही जवाब क्या होगा? 15 किलोमीटर हो जाएगा। ओके, तो आपका सर यहाँ से सही जवाब क्या होगा? 15 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको बताइए आपसे बिल्कुल क्या दिया गया है। एक विशिष्ट कोड भाषा में एयर को लिखते हैं BGS, तो डब को क्या लिखेंगे, इसको बताइए। ABIJRS, D से E आ जाएगा,
यू से बी आएगा और बी से आपका सी आएगा। तो सर इस क्वेश्चन का जो हमारा सही जवाब होगा, अगर हम बात करेंगे 24 क्वेश्चन की, तो सर इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ए बी सी होगा। ठीक है ना। चलिए अब ले चलते हैं आपको आगे। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, इसको बताइए सिट। सर यहाँ पर आपको दे रखा है सिट। अच्छा हाँ बिल्कुल। अब देखिए आपको क्या बताना है। यहाँ से एक विशिष्ट कोड भाषा में सिट को लिखते हैं 46, गॉड को लिखते हैं 40, तो बैड को क्या लिखेंगे ये आप लोग को डिकोड करना है। तो देखिए हमारा लॉजिक इसमें क्या चल रहा है। आपका SIT है 46, तो S मेरा आता है 19 नंबर पे, 19, और I आता है मेरा 9 पर, इजोटी T है मेरा आता है 20 नंबर पे आता है, 19, 9, 9, 9, 18, 20, 48, 48 में से 2 कम करेंगे हमारा 46 हो जाएगा। गॉड की बात करेंगे, G आता है 7 नंबर पे, O आता है इजोटी 15 पे आता है, T आता है 20 पर, ये होगा 42, 2 कम करेंगे 40 हो जाएगा। अब मुझे बताना बैड। बैड मेरा 2 नंबर पे आता है, E मेरा 5 पर, D 4 पर, 5, 4, 9, 2, 11, 11 से 2 कम किया बचा 9। ठीक है। तो ऐसे में आपका जो सही जवाब होगा सर ये हमारा हो जाएगा 9, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो जिसका भी आंसर यहाँ से 9 आ रहा है उनका बिल्कुल राइट है। अब आपको बताने कि 444 में कितने धनात्मक गुणनखंड होंगे। सर आपको बताने कि 444 में कितने हमारे धनात्मक गुणनखंड होंगे, इसको देखिए। जैसे कि मैं क्या कर रहा हूँ, 444 के मैंने फैक्टर किया, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ इसको फिलहाल। 2 दूनी 4 तियाँ 12 इंटू 37, 444 आ जाएगा। इसको मैं लिखूँगा 2 की पावर 2, 3 की पावर 1, 37 की पावर 1, और मुझे निकालना है फैक्टर। तो देखिए जो भी अगर मेरा P की पावर A, Q की पावर B और R की पावर C की फॉर्म में दे रखा हो, तो हमारे नंबर ऑफ फैक्टर क्या होते हैं, ये जो होता है ना पावर 2, 1 और 1, 2 को लिखूँगा 3, 1 को लिखूँगा 2, इस 1 को लिखूँगा 2, इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 दूनी 6 दूनी 12, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर मतलब कितने हो जाएंगे, तो गुणनखंडों की संख्या हमारी 12 आ जाएगी। समझ में आ गया सर आपको। तो यहाँ से आपका सही जवाब होगा 12। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इसको बताइए। 631 इंटू 632 इंटू 633, इसको 5 से डिवाइड करने पर आपका शेषफल क्या आएगा, इसको बताइए। देखिए लॉजिक बहुत सिंपल है, हमें जानकारी इतनी है कि जो 631 है ना, जब मैं इसको 5 से डिवाइड करूँगा तो मेरा कितना आ जाएगा, 5, 1 कम 5, 1 बचा, 5 दूनी 10, 5 छक्का 30, 31 था, 30 बचा, 1 शेषफल बचा। तो सर जब हम इसको 5 से सॉल्व करेंगे ना, तो मेरा इसमें जो है 1 शेष बचेगा, इस वाले मेरा जो है 2 शेष बचेगा, और इस वाले मेरा 3 शेष बचेगा। इसको मैं फिर से 5 से डिवाइड करूँगा क्योंकि अभी बड़ा 3 दूनी 6 कम 6, 6/5 आ गया, 5 1 कम 5, अब की बार मेरा बचेगा 1 शेष। ठीक है ना। राम राम। तो यहाँ से आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा यहाँ से 1 आ जाएगा। तो जिसका भी आंसर यहाँ से 1 आ रहा है वेरी गुड। देखिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मिलकर आप लोग सपोर्ट करते रहिए। हम चाहते हैं कि हम आपको डेली सारे इसके सारे पेपर कराएं, जिनकी भी आप लोग तैयारी कर रहे हैं उनके पेपर मैं ही आपको डेली सॉल्व कराऊं, उनके प्रैक्टिस पेपर आपको कराऊं, ताकि आपकी तैयारी को एकदम बिल्कुल बेहतर बना सकूं। तो प्लीज़ सपोर्ट करिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, ए जो है किसी काम को 30 दिनों में कर सकता है, उसने 6 दिन में कार्य किया और शेष बचा हुआ काम बी ने 48 दिनों में पूरा किया, तो बी अकेले कार्य पूरा करने में कितने दिनों का समय लेगा, ये आपको बताना है। तो चलिए बताइए। तो ए जो है वैसे 30 दिन में करता है, लेकिन 6 दिन तक किया है, तो 6/23, 6 कम 6, 6 पंजे 23, मतलब ए ने जो है 1/5 काम कर लिया। अगर टोटल काम मेरा 1 था, ए ने 1/5 काम कर लिया है, तो कितना काम बचा, 4/5 काम बचा। तो सर हमारा जो है यहाँ से 4/5 काम बचा है, कौन कर रहा है, यहाँ से बी कर रहा है। तो बी ने शेष काम करा 48 दिनों में पूरा, 48 दिनों में जो है पूरा किया। यहाँ पर हमारा 4/5 काम को 4/5 ऊपर आ जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 12 पंजे 60। तो यहाँ से सर आपका राइट आंसर हो जाएगा 60। तो जिनका भी आंसर यहाँ से 60 आ रहा है वेरी गुड सर। अगर आपका आंसर 60 आ रहा है
तो आपका आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा, करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, 3 नल हमारे ए, बी तथा सी ये किसी टंकी को 50, 60 और 75 घंटे में भर सकते हैं। यदि सर तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो सभी नल टंकी को भरने में कितना समय लेंगे? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आपके सामने है, इसको कैसे लगाएंगे देखिए। 50, 60 और 75 का लिए एलसीएम। 50, 60 और 75 इसका आप लोग एलसीएम लेंगे ना तो आपका 300 आ जाएगा। तो 5 एका 30, 6 पंजे 30, 75 चौक 300 आपका आ जाएगा। तो 6, 5, 11, 4, 15, 15 से कर देंगे डिवाइड, क्योंकि काम तीनों को करना है। तो हमारे यहाँ से क्या हो जाएगा सर, आपको मैं बता दूँ, 15 दूनी होता है 30 और इस प्रकार हो जाएगा हमारा सही जवाब 20। समझ में आ रहा है? तो बिल्कुल देखिए, अगर आप लोग सपोर्ट करते रहेंगे मुझे रेस्पॉन्स मिलता रहेगा। हर क्लास में आप लोग जो है 200, 300, 400 भी अगर आप लोग आते रहेंगे तो क्लासेस आपकी चलती रहेंगी। अब हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, इसको बताइए। ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, लेकिन फ़िलहाल तब भी इस क्वेश्चन को हम लोग सिर्फ 1 सेकंड में लगा सकते हैं। कैसे? हमें पता है समचतुर्भुज दे रखा है, 2 विकर्ण मुझे मालूम है 6 और 8 है। ये मैंने एक बना लिया समचतुर्भुज, जिनके विकर्ण मुझे यहाँ पर सर दे रखे हैं 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। 6 का मतलब ये 3 हो जाएगा और 8 का मतलब ये 4 हो जाएगा। अच्छा, जब ये 3 है, ये 4 है, ये कितना होगा ट्रिपलेट से? 3, 4, 5, यानी कि मेरी साइड कितनी आ जाएगी? 5 आ जाएगी। अभी हमारा समझो 5 है भी, 5 है भी, 5 है भी। हमें क्या निकालना है? हमें केवल यहाँ से उसकी साइड याद करनी है। व्हाट इज़ द साइड ऑफ द रोम्बस? तो आपका सही जवाब होगा 5। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 5 होगा। समझ में आ गया? चलिए अब मैं ले चलता हूँ आपको आगे। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, इसको बताइए। एक वस्तु का अंकित मूल्य 900 रुपये है, लेकिन जो ग्राहक है, ठीक है ना, ये थोड़ा सा टेढ़ा ग्राहक है, ये केवल 630 रुपये देता है। तो कितना डिस्काउंट ले लिया इसने? थोड़े खिचखिच करने वाला ग्राहक फंस गया होगा, तो इसने कितनी खिचखिच कर ली, कितना परसेंट बचा लिया है आपको बताना है। 900 रुपये की चीज़ पर 630 में ख़रीदा इसने, तो इसने कितने परसेंट का डिस्काउंट इसको मिला है, ये सर आपको बताना है कि इसका आपका सही जवाब क्या होगा। देखते हैं सर आप लोगों में सबसे पहले कौन बताएगा। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। इसने बचाए हैं यहाँ पर 270 रुपये। चीज़ थी 900 की, हमें डिस्काउंट निकालना है, कितना डिस्काउंट मिल गया? 0 0 काट दिया हमने यहाँ से। 9 तिया 27, 30, तो 30% का इसने जो डिस्काउंट ले लिया यहाँ पर, तो आपका सही जवाब होगा 30%। थोड़ा टेढ़ा ग्राहक था तो आपका सही जवाब होगा 30%। अब ले चलते हैं आपको आगे। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, इसको बताइए। अब 3 लोग हैं आपके, पी और क्यू का रेशियो दे रखा है 1 और 5, और क्यू और आर का दे रखा है 3 और 4। अच्छा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो क्यू है यहाँ 5 दे रखा है, लेकिन यहाँ क्यू 3 दे रखा है। अब जब इंसान एक ही है, क्यू हमारा इधर भी है, तो इनकी वैल्यू भी तो 1 होनी चाहिए। तो वैल्यू को हम लोग 1 करेंगे। यहाँ पर है 5 है और यहाँ पर 3 है। इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, और इसकी कर देंगे 5 से, 5 तिया 15, 5 दूनी 10। अब सही है, पी हो गया मेरा यहाँ से 3, क्यू हो गया 15 और आर हो गया 10। 3, 15, 10 हमारा लॉजिक अब से हो गया 3, 15, 10। हमें क्या निकालना है? P प्लस क्यू, मतलब P प्लस क्यू 15 और 3 18 हो जाएगा, और Q प्लस आर 15 और 10 25 हो जाएगा। तो हमारा सर सही जवाब क्या होगा? 18/25। अगर आपका आंसर यहाँ से आ रहा है सी वाला, तो बिल्कुल आपका आंसर राइट होगा, परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। P का 3/5, Q का 4/5 है, तो P और Q का अनुपात क्या होगा? P का को लिखते हैं मल्टीप्लाई, ठीक है, तो ये हो जाएगा 3/5। ओके, Q का 4/5, 5 से 5 उड़ा दिया, Q को मैं ले आया अपॉन में, 3 को मैंने भेज दिया इधर, 4 और 3, सीधे हमारे इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा 4:3। बिल्कुल आपका राइट होगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन देखिए। 40 संख्याओं को जो एवरेज वो है 50, 60 का एवरेज है 70, तो सारी संख्याओं का एवरेज कितना होगा? तो 40 का एवरेज मेरा 50 हो गया, इनका योगफल निकाल लिया, प्लस 60 संख्याओं को जो एवरेज है वो मेरा 70 दे रखा है। 40 ये, 60 ये, टोटल 100 का मुझे एवरेज निकालना है। 2 जीरो से मैंने 2 जीरो ये काटे, 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दिया,
5 चौक 20, 6 सत्ते 42, तो आपको मैं बता दूं 42 और 20 62 हो जाएगा। तो सर 39 क्वेश्चन का जो हमारा सही जवाब हो रहा है ये हमारा जो यहाँ से आ जाएगा आपको बता दें 62 हो जाएगा। ठीक है, तो जिसका भी आंसर यहाँ से 62 आ रहा है बिल्कुल आपका राइट है, परफेक्ट है। आप ले चलते हैं आपको आगे। हमारा अगला क्वेश्चन है आप सभी के सामने। अब 8 वस्तुओं का क्रय मूल्य जो है 6 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। कहने का मतलब मेरा ये है 8 CP बराबर हो जाएगा 6 SP। CP मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, SP का मतलब होता है सेलिंग प्राइस, ये है लागत मूल्य और ये है मेरा विक्रय मूल्य। 2 चौक 8, 2 तिया 6। सर CP बटे SP मेरा आ जाएगा 3/4। मतलब मैंने 3 में ख़रीदा और 4 में बेचा। 3 में ख़रीदा 4 में बेचा, हमें यहाँ पर 1 रुपये का फ़ायदा हुआ 3 रुपये की चीज़ पर, लेकिन हमें फ़ायदे को प्रतिशत बदलना है। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100/3 का मतलब होता है 33.3333%। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिए, इसको बताइए। अब एक वस्तु को 5% हानि के बदले 10% के लाभ पर बेचने पर व्यक्ति को 75 रुपये ज़्यादा मिले। कितना ज़्यादा हो रहा है सर? 5 पीछे 10 आगे, 10 और 5 15 दे रखा है। तो 15% का जब अंतर आया ना तो 75 का इधर रुपए में अंतर आ गया। हमें निकालना है क्रय मूल्य। 15 एकम 15, 15 पंजे 75, 1 बराबर 5 है तो 100 बराबर कितना हो जाएगा? 500 हो जाएगा। ये हमारा क्रय मूल्य आ जाएगा 500। तो अगर आपका आंसर यहाँ से 500 आ रहा है बिल्कुल आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसको बताइए। किसी संख्या के 45% में से 30 घटाने पर हमारा परिणाम 150 आता है। संख्या का मान क्या होगा इसको बताइए। तो चलिए आपको बताते हैं। यहाँ से किसी संख्या का 45%, तो x का मैंने लिख लिया 45%। ठीक है ना, x का 45%, इसमें से 30 घटाना भी पड़ेगा। घटाने के बाद आपका 150 आता है। तो 30 को जब मैं इधर भेजूँगा मेरा 180 हो जाएगा। 45 चौक इधर 100 4 400, सीधे हमारा सही जवाब क्या होगा? 400 इस प्रश्न का आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसको बताइए। यदि किसी संख्या का 1/3 35 है तो उस संख्या का 64% क्या होगा ये आपको बताना है। तो आइए आपको बता दें, किसी संख्या का 1/3 मतलब संख्या x हो जाएगी। इसका 1/3 1/3, ये मेरा 35 दे रखा है। तो 3 पंजे 15, 3 3 10, 105 लगा। तो मेरी संख्या 105 आ गई है। मुझे इसका निकालना है 64%। कितना हो जाएगा ये आपको बताना है। 5 दूनी 10, 0 का 0, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, और इसको काटेंगे 2 एकम 2 0, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 32 और 21। इसकी मल्टीप्लाई आप लोग यहाँ पर कर लीजिए। यहाँ से 21 दूनी 42, 21 तिया 63, 64 65 66 67, 6 7 2/10। 10 हटाएंगे, पॉइंट लगाएंगे 2 पर, तो 67.2 इस प्रश्न का आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपको क्या दिया गया है। एक व्यक्ति बिंदु ए से बी तक जाता है तथा वापस आ जाता है। पूरी यात्रा के लिए उसकी जो औसत गति है वो है 30। अब ए से बी तक जाने में उसकी गति है 24, तो बी से ए तक वापस आने में उस व्यक्ति की गति क्या होगी आपको बताना है। यही तो निकालना है। और इसका फॉर्मूला मैंने बहुत बार आपको बताया सर। क्या होता है, आने वाली दूरी और जाने वाला जो आपका स्पीड होता है, इसके लिए एवरेज होता है आपका 2xy में x + y। आपकी और आपको एवरेज दे रखा है, पहले से 30 दे रखा है, और एक तरफ का आपको यहाँ पर दे रखा है 24। आपको y निकालना है, y। समझ गए आप लोग? तो आपको टोटल एवरेज दे रखा है 30, 2 है, इधर दे रखा है 24, हमें y निकालना है और 24 + y। तो ऐसे अगर क्वेश्चन पेपर में आ जाए, इसको बाय ऑप्शन लगा दें आप लोग। बाय ऑप्शन रखें, 35 रखे देखें, 40 रखे देखें, जो भी आपको अच्छा लगे, बेटर लगे उसको पुट कर लीजिए। तो मैं यहाँ पर 40 रख रहा हूँ। 40 मैंने यहाँ 40 रखा, नीचे 40 रखेंगे। 40 50 60 64 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, मेरा सीधे 30 बराबर 30 आ जाएगा। तो आपका सही जवाब होगा यहाँ से 40। ठीक है, चलिए आप ले चलते हैं आपको आगे। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, इसको बताइए। अब शुरुआत होती है इंग्लिश की।
इंग्लिश में जो आपका पहला क्वेश्चन, इसमें क्या करना है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सम पार्ट ऑफ द सेंटेंस मे हैव एरर, फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज़ एन एरर एंड सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट ऑप्शन। तो पहला क्वेश्चन सर आपको क्या दिया गया, इसको बताइए। ओवर द ईयर्स आवर ट्रेनर्स डिड हेल्प स्टूडेंट टू क्लियर द लैंग्वेज टेस्ट फॉर वेरियस कंट्रीज। चलिए बताइए यहाँ पर सर सेंटेंस की किस पार्ट में एरर है, ये आपको बताना है। चलिए आपको बताते हैं यहाँ से। सर आप लोगों को ये तो मालूम होगा ना, आपका सब्जेक्ट होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, फिर आपका ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है ना। तो ओवर द ईयर से तो हटाइए, आवर ट्रेन ईयर्स ये सब्जेक्ट है, और मेरा सब्जेक्ट किसमें, पास्ट इंडेफिनिट का है, तो पास्ट इंडेफिनिट में डिड नहीं लगता है। सर हमारा यहाँ पर डिड हेल्प नहीं आएगा, केवल सेकंड फॉर्म आएगी। सब्जेक्ट मेरा दे रखा है आवर ट्रेन ईयर्स, डिड नहीं आएगा, सीधे हमारा हेल्प आ जाएगा, हेल्प स्टूडेंट टू क्लियर द लैंग्वेज टेस्ट फॉर वेरियस कंट्रीज़। तो सर आपको यहाँ पर मिल गया कि सेकंड पार्ट में आपका एरर दे रखी है, तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पर डिड को रिमूव करना पड़ेगा। अब ले चलते हैं आपको आगे। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, इसको बताइए। द इंफॉर्मेशन कंटेंट इन दिस इलेक्ट्रॉनिक मैसेज एंड एनी अटैचमेंट्स टू दिस मैसेज इज इंटेंडेड फॉर द एक्सक्लूसिव यूज़ ऑफ दिस रेसिपिएंट। अब देखिए सब्जेक्ट और कंटेंट, मतलब सेंटेंस मेरा पास्ट में है। सर आपको यहाँ से जानकारी मिल चुकी है कि ये जो मेरा सेंटेंस चल रहा है, जो वाक्य है, वो मेरा पास्ट फॉर्म में है, पास्ट इंडेफिनिट में है, तो पूरा सेंटेंस मेरा पास्ट में रहना चाहिए। तो यहाँ पर इज क्या कर रहा है, जब पूरा सेंटेंस हमारा पास्ट में है तो इज नहीं लगेगा, यहाँ पर क्या लगेगा, वाज लगेगा। तो मतलब आपके सर थर्ड पार्ट में एरर है, तो आपका यहाँ से सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर हो गया आपका। अब ले चलते हैं आपको आगे। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, इसको बताइए आप लोग। अब आपको फिल इन द ब्लैंक्स भर दिए। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन द सेंटेंस गिवन विद ब्लैंक टू बी फिल्ड इन विद एन एप्रोप्रिएट वर्ड, सेलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव्स आउट ऑफ एंड इंडिकेट एप्रोप्रिएट ऑप्शन। तो आपको सर दे रखा है इट वाज आई ब्लैंक वाज राजेश इन द प्लेग्राउंड बिफोर स्कूल। सर रिलेटिव प्रोनाउन सब्जेक्ट के साथ में हमारा क्या आता है, हु आता है, और ऑब्जेक्ट के साथ होम आता है। तो हमें याद रखा है सब्जेक्ट इट वाज आई, ठीक है ना, यह मैं हूँ। फिर यहाँ पर आ जाएगा जो सौ राजेश, जिसने राजेश को देखा इन द प्लेग्राउंड स्कूल से पहले, तो स्कूल से पहले राजेश को प्लेग्राउंड में देखा, ये वही है। तो यहाँ से आपका क्या होगा, हु लगेगा। तो आपको मैं बता दूँ, हु का मतलब है कौन, सब्जेक्ट की तलाश करता है। हु आपका जो रिलेटिव प्रोनाउंस है, जो जिसने, इसका अर्थ देता है। यह हमारे दो सेंटेंस से जोड़ता है, इसका यूज़ रिलेटिव कंजक्शन में भी किया जाता है। फिलहाल हमारा इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, ये होगा आपका हु। अगला क्वेश्चन देखिए, इसको बताइए। ही इज यंगर ब्लैंक यू आर इजंट ही। अब देखिए आपको बता दें, कंपैरेटिव डिग्री के साथ हमारा देन लगता है, ही इज यंगर देन यू आर इजंट ही। तो आपको मैं बता दूं, कंपैरेटिव डिग्री में एडजेक्टिव तक का देन का प्रयोग होता है, और देन से पहले हमेशा कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ से आपका क्या होगा, सही जवाब ये होगा ऑप्शन ए, बिल्कुल राइट है। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, इसको बताइए आप लोग। अब आपको बताना है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द गिवन 4 अल्टरनेटिव सेलेक्ट वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड स्कॉन। सर आपको यहाँ पर क्या दे रखा है, स्कॉन, SCORN। स्कॉन का मतलब क्या होता है, आपका तिरस्कार, घृणा का पात्र, किसी को बेइज्जती कर दी, किसी का तिरस्कार कर दिया, तो इसका मतलब किसी का मजाक बना रहे हैं, उसकी हंसी उड़ा रहे हैं, ठीक ना। तो आपका इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, किसी का कंटेम्प्ट, डिसडेन, मॉकरी। तो आपका सही जवाब होगा यहाँ से ऑप्शन ए, ये होगा इसका राइट सिनोनिम, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, आपको क्या दिया गया है, मीन्स। लेकिन अगर मैं बात करूँ यहाँ पर मीन्स की, इसका मतलब आपको बताते हैं यहाँ पर क्या होता है। 57 जो क्वेश्चन दिया गया, छोटा करना, किसी को काट काट कर छोटा करना,
चबा चबा कर खाना, टुकड़े टुकड़े करना, तो सबसे परफेक्ट हो जाएगा क्रम्बल, क्योंकि क्रम्बल का मतलब भी आपका क्या होता है, टुकड़े टुकड़े करना, चबा कर खाना। तो आपका यहाँ से सही जवाब क्या होगा, सी वाला आंसर बिल्कुल राइट होगा, परफेक्ट हो जाएगा। और ले चलते हैं आपको आगे। अब आपको यहाँ पर दे रखा है थ्राइव। थ्राइव मीन्स क्या होता है, इसमें भी आपको क्या देना है, अपोजिट। आप ध्यान दीजिए सर, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द गिवन 4 अल्टरनेटिव्स सेलेक्ट द वर्ड विच इज अपोजिट इन द मीनिंग। यानी कि अब सर आपको यहाँ पर अपोजिट बताना है। थ्राइव, थ्राइव का मतलब क्या होता है, फलना फूलना, खूब फलो फूलो, इसका होता है फलना फूलना। उल्टा क्या हो जाएगा, फेल हो जाना, असफल होना, पतन होना, कमी होना, तुम फेल हो जाओ। एक होता है खूब फलो फूलो और एक होता है फेल हो जाओ, ठीक है ना। ये है दुआ, ये हो गई बद दुआ। ध्यान रखिएगा, फलना फूलना ये हो जाएगा आपका थ्राइव, फेल का मतलब हो जाएगा आपका असफल होना। चलिए अब ले चलते हैं आपको आगे। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, इसको बताओ। एगर, सर एगर का मतलब आपका क्या होता है, आपको बता दें यहाँ से। एगर का मतलब होता है उत्सुक, उत्साही, इच्छुक। तो इसका हो जाएगा, एक होता है बहुत, जैसे कि पेपर आ रहा है, बहुत पढ़ने के इच्छुक है, बहुत मेरा मन लग रहा है, हर चीज़ पढ़ डालेंगे, जो दोगे वो सब पढ़ लेंगे। तो ये हो गया एगर, उत्सुकता, इच्छुक, उत्साही। इसका उल्टा हो जाएगा मेरा मन ही नहीं है, डिसइंटरेस्टेड, उदासीन, कोई मतलब नहीं है, निरुत्साह, कोई मतलब नहीं, कुछ भी हो जाए, ऐसे ही पेपर देंगे जाकर। तो आपका सही जवाब हो जाएगा डिसइंटरेस्टेड, ठीक है ना। तो इसका आंसर आपका ए वाला बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया डिसग्रेस। डिसग्रेस का मतलब होता है अपमान, कलंक, निरादर करना, किसी का अपमान करना, निरादर करना। तो इसका उल्टा क्या होगा आपको मैं बता दूं, 60 क्वेश्चन में ऑनर। ऑनर मतलब होता है, यहाँ पर आपको मालूम होगा, जैसे कि सम्मान, आदर, रेस्पेक्ट, क्रेडिट देना। तो आपका यहाँ से सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन ए होगा, ऑनर। देखिए सर, क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको सब कुछ कराऊँ। मैंने आपको रीजनिंग के क्वेश्चन करा ही दिए हैं लगभग, और मैथ के भी क्वेश्चन जो आए हुए थे इसमें वो मैंने करा दिए इंपॉर्टेंट। अब कुछ इंग्लिश के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है ना। और इंग्लिश के बाद अगर मैं बात करूँ, देखिए मैं देख रहा हूँ, लेकिन अभी मेरा फोकस जो है अभी टोटल क्वेश्चंस पर है। कमेंट में मैं बीच बीच में आपको देख रहा हूँ। दिल्ली पुलिस की क्लास भी आपको मिल जाएगी, कल आपको दिल्ली पुलिस की क्लास कराई जाएगी, आपको चिंता नहीं करना है आपको। बस आप लोग वीडियो को शेयर करते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। अगर आपका मुझे सपोर्ट मिलता रहेगा, आप लोग को जो भी पेपर चाहिए वो आपको हम प्रोवाइड कराते रहेंगे। पेपर नहीं होंगे तो हम आपको प्रैक्टिस क्लास प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या दिया गया, इसको बताइए। टू गेट इनटू हॉट वाटर्स। अब आपके पेपर में कुछ ईडियम फ्रेज भी आते हैं, ठीक है ना। तो ईडियम फ्रेज की अगर हम बात करें, हमारा देखिए क्या रखा है, टू गेट इनटू वाटर्स। 61 का हमारा यहाँ से क्या होगा, मुसीबत में पड़ना, परेशानी। तो मुसीबत में पड़ना, इसका मतलब ये हो गया, आपको खौलते हुए पानी में डाल दिया इसको। तो खौलते पानी में डाल दिया मतलब मुसीबत में पड़ गया, सीधी बात है। तो हमारे क्या होगा, मुसीबत पड़ना, परेशानी में आ गए। तो ये होगा टू गेट इनटू डिफिकल्टीज। तो आपका यहाँ से सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है ना। अब ले चलते हैं आपको आगे। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, इसको बताइए। और वैसे अगर दिल्ली पुलिस की बात करें, दिल्ली पुलिस में भी आपको सब कुछ पढ़ना है। देखिए दिल्ली पुलिस मिनिस्ट्रियल में भी आपका इंग्लिश आपको पढ़ना है, रीजनिंग आपको पढ़नी है, मैथ आपको पढ़नी है, जीएस आपको पढ़नी है। तो ये क्लास वैसे दिल्ली पुलिस के लिए भी हेल्पफुल रहने वाली है, तो आप लोग इसको भी देख सकते हैं। अब आपको रखा है टू कीप द बॉल रोलिंग। अब मतलब होता है गेंद ली, गेंद को घुमा रहे हैं, लगातार घुमाते जा रहे हैं, मतलब बॉल रोल, बॉल को मैं रोल कर रहा हूँ लगातार। तो बॉल घूम रही है ना, लगातार घूमती रहेगी, कंटिन्यू। तो इसका मतलब जारी रखना, जारी रखना, टू मेंटेन प्रोग्रेस। घुमाते जाना, अपना काम करते जाना, इसको जारी रखना, टू मेंटेन प्रोग्रेस। हमारा इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। समझ में आ गया आपको। चलिए अब मैं आपको ले चलता हूँ आगे। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, इसको बताइए। वन हु रिसीव समथिंग। अब आपके पेपर में सर कुछ क्वेश्चन आते हैं, शायद उसको बोलते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। सर 65 क्वेश्चन की मैं बात करूँ, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, और इसका मतलब क्या होता है आप लोग को बता दें। प्राप्त करने वाला, वन हु रिसीव समथिंग, कोई चीज़ प्राप्त करने वाला, इसको बोलते हैं रेसिपिएंट। रेसिपिएंट का मतलब होता है प्राप्तकर्ता, ठीक है ना। तो इसका मतलब है प्राप्तकर्ता। बाकी ग्रेडियंट रोगी होता है,
पेशेंट का मतलब रोगी होता है और एनिएंट का मतलब होता है सर्वभक्षी। समझ में आ गया? चलिए अब ले चलते हैं आपको आगे। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, इसको बताइए। दैट विच ईट्स ग्रास, एक जो घास खाते हैं, ठीक है ना। तो चलिए बताइए यहाँ से, दैट विच ईट ग्रास, घोड़े को मिले ना घास गधा खाए चवनप्राश। तो आपको मैं बता दूं, यहाँ से आपका जो है घास खाने वाले को क्या बोलते हैं, ये होगा आपका हर्बीवोर्स। हर्बीवोर का मतलब होता है शाकाहारी, कार्निवोर का मतलब आपका होता है मांसाहारी, ओमनिवोर का मतलब होता है आपका सर्वभक्षी, दोनों खाने वाला, एनिमल और प्लांट दोनों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या दिया गया है। अब आपके एग्जाम में जो कुछ क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं स्पेलिंग मिस्टेक से। ठीक है, तो आपको दिया गया पैरेलल। सर पैरेलल शब्द कैसे लिखेंगे ये आपको बताना है। 67 क्वेश्चन का हमारा सही जवाब क्या होगा, पैरेलल। तो PARA पैरेलल। ठीक है, तो ये होगी पैरेलल की करेक्ट स्पेलिंग। तो अगर आपका आंसर यहाँ से C आ रहा है तो बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा, परफेक्ट हो जाएगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, इसको बताइए। अब आपको बताना है यहाँ से, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन अ वर्ड हैज़ बीन रिटन इन 4 डिफरेंट वेज आउट ऑफ विच ओनली वन इज करेक्टली स्पेल्ड, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो यहाँ से आपका सही जवाब क्या होगा, प्रोसीड। सर प्रोसीड की करेक्ट स्पेलिंग क्या होती है, प्रोसीड। तो 68 का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आएगा, PRO प्रो CEED प्रोसीड, दैट्स अ परफेक्ट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, जब लोग वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन में व्यस्त होते हैं तो उन्हें किस में व्यस्त होना कहते हैं, श्रम में, आर्थिक गतिविधि में, मैन्युफैक्चरिंग में या फिर वर्क में। चलिए अब कुछ क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर जो GK GS के डिस्कस करेंगे जो कि इम्पोर्टेंट आपके लिए है। तो इस प्रश्न का जो आपका सही जवाब होगा आप सभी को मैं बता दूं, सर नोट कर लीजिएगा, यहाँ से 76 का आपका आंसर हो जाएगा। इसको बोलते हैं आर्थिक गतिविधियाँ। ठीक है, तो सर इस प्रश्न का आपका सही जवाब होगा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। हमारा अगला क्वेश्चन आपके सामने है, देश के विकास की तुलना के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुणों में से एक किसे माना जाता है। 77 का जो आपका राइट आंसर होगा ये होगा आपका इनकम यानी कि आय। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं SSC जो है किन तरीक़ों से GK के क्वेश्चन पूछता है, कौन कौन से टॉपिक आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये जो क्वेश्चन जो आपके आ रहे हैं ना, ये इकोनॉमिक के हैं। ठीक है, मतलब हमारे अर्थशास्त्री अर्थव्यवस्था के हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं और इसी टाइप के क्वेश्चंस को आपको पढ़ना है डेली बेस पर। ठीक है, तो अगर आपको क्लास इंपॉर्टेंट लग रही है तो प्लीज़ मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, ताकि हम आपको ऐसे ही डेली जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर हैं वो सारे प्रोवाइड करा सकें। अब हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, सर भारतीय संविधान का कौन सा भाग आपात उपबंध के बारे में बताता है। आपको सर यहाँ पर बताना है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग आपात उपबंध के बारे में बताता है। तो 78 क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये हमारा क्या होगा, यहाँ से ऑप्शन C आ जाएगा, बिल्कुल राइट आएगा यहाँ से। तो जिनका भी आंसर यहाँ से आ रहा है भाग 18, ये आपका आंसर बिल्कुल राइट होगा, परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैसा कि इसको बताइए, सर सरकार निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनावों पर आधारित होनी चाहिए ताकि सत्ता में बैठे लोगों के लिए हार और जीत के समान अवसर हों। तो ऐसे में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसको बताइए। तो चलिए आपको बताते हैं, यहाँ से 79 का जो हमारा राइट आंसर होगा ये होगा लोकतांत्रिक। सॉरी, तो यहाँ से हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, लोकतांत्रिक होगा। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, 1918 में किस शहर में महात्मा गांधी ने सफलतापूर्वक मील मजदूरों की हड़ताल का नेतृत्व किया। तो चलिए आपको बताते हैं यहाँ से हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा। देखिए मिलकर सपोर्ट करते रहिए आप लोग अपने BSA को, ताकि हम आपके लिए ऐसे डेली बेस पर जितने भी इम्पोर्टेंट पेपर हैं, चाहे वो दिल्ली पेपर हो, रेलवे पेपर हो, ग्रुप D पेपर हो, NTPC पेपर हो, UP पुलिस पेपर हो, UPSI पेपर हो, या फिर आपका जेल वार्डन पेपर हो, मैं पूरा प्रयास करूँगा कि आपको लगभग सारे जितने भी दिन में हो पाएंगे उतने पेपर तो मैं सॉल्व करवाए दूँ। पेपर सॉल्व करने से हमारी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाती है।
तो 80 क्वेश्चन का हमारा सही जवाब होगा अहमदाबाद। ओके, तो आपका सही जवाब होगा अहमदाबाद। इस प्रश्न का होगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन है बहुत ही शानदार। 1191 ईस्वी में सुल्तान मोहम्मद गौरी को पराजित करने वाले सबसे प्रसिद्ध चहलवान और चौहान शासक कौन थे? चलिए आपको बताते हैं। 81 क्वेश्चन का जो हमारा सही जवाब होगा ये थे आपके पृथ्वीराज तृतीय। ओके, तो अगर आपका आंसर यहाँ से आ रहा है पृथ्वीराज तृतीय आ रहा है, बिल्कुल सही है। वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, सपोर्ट करते रहें। अब हमारा अगला प्रश्न आपके सामने है, इसको बताइए। एक सीमित क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल, हवा एक साथ मिलते हैं। स्थल भी है आपका, जल भी है, हवा भी है, ये एक साथ मिलते हैं जिसमें सभी प्रकार के जीव पाए जाते हैं। इसको क्या बोलते हैं? तो 83 क्वेश्चन का हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा आपको बता दें। ऑप्शन सी आ जाएगा, जीव मंडल। क्या बोलते हैं? दीपाली, अनंत, अनुज, हेमंत जोशी, MS पूनम, रंजन नायक, श्यामू, डप्पू सिंह, उपेंद्र, गगन कुमार, गिनी, बुलबुल, अनंत, गिलहरी जी, एकता जी, निरहुआ, रीता। चलिए, तो सर आपका यहाँ से जो सही जवाब होगा ये होगा आपका जीव मंडल। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने है, इसको बताइए। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सूर्य का प्रकाश परिवेश का कौन सा घटक बनता है? सूर्य का जो प्रकाश है परिवेश का कौन सा घटक बनता है? तो 84 क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा आपका अबायोटिक कंपोनेंट्स। तो अगर सर आपका आंसर यहाँ से आ रहा है 84 क्वेश्चन का ऑप्शन बी हमारा अजैव घटक, बिल्कुल आपका आंसर राइट हो जाएगा। अबायोटिक कंपोनेंट्स इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और अब मैं ले चलता हूँ आपको आगे। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, इसको बताइए। सर लार में मौजूद एंजाइम कौन सा होता है? लार में जो है हमारा एंजाइम कौन सा होता है? तो 85 क्वेश्चन का हमारा जो सही जवाब होगा ये होगा टाइलिन। लार में कौन सा एंजाइम होता है? हमारे यहाँ से टाइलिन होता है। तो इस प्रकार से हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन बी। किस सरल लोलक की गति जो है एक किसका उदाहरण है? किसी सरल लोलक की जो गति है ये किसका उदाहरण है? तो आपको मैं बता दूं, यहाँ सर आपका 87 क्वेश्चन का सही जवाब होगा आवर्त गति, पेरियोडिक मोशन। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी आ जाएगा, आवर्त गति। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा, परफेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए। अब आपको बताना है निम्न में से कौन सा विद्युत फ्यूज बनाने के लिए उपयोग की गई तार का एक गुण है? देखिए फ्यूज वाले तार क्या है, वोल्टेज ज़्यादा हुआ तार उड़ जाते हैं, जल जाते हैं और लाइट हमारी डिस्कनेक्ट हो जाती है। ठीक है, तो होता है क्या यहाँ से, कौन सा इसमें जो है सही वाला एक गुण है? 88 का आंसर आपका ए वाला हो जाएगा। इट मेल्ट्स क्विकली, ये बहुत जल्दी पिघल जाते हैं। जहाँ वोल्टेज हाई हुआ नहीं ये पिघला नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वाला, बिल्कुल राइट है। एक यूनिट के रूप में सहेजी गई जानकारी का संग्रह क्या कहलाता है? अब आपको बताना है कि एक यूनिट के रूप में सहेजी गई जानकारी का संग्रह क्या कहलाता है। 89 क्वेश्चन का जो हमारा सही जवाब होगा ये होगा आपका फाइल। तो अगर आपका आंसर यहाँ से फाइल आ रहा है तो बिल्कुल आपका आंसर राइट है। अच्छा, अब आपको बताना है कि विद्युत धन परमाणु जो है किसका गठन करते हैं? चलिए बताइए, विद्युत धन परमाणु जो है किसका गठन करते हैं? तो सर 91 क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा पॉजिटिव आयंस। ठीक है, तो अगर आपका आंसर यहाँ से आ रहा है पॉजिटिव आयंस आ रहा है तो आपका आंसर बिल्कुल राइट है, परफेक्ट है। अब हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको बताइए। कौन से जीव प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से अपने निर्वाह हेतु उत्पादकों पर निर्भर करते हैं? 92 क्वेश्चन का आपका सही जवाब होगा, इसको बोलते हैं कंज्यूमर्स यानी कि उपभोक्ता। क्या बोलते हैं सर इसको? इसको बोलते हैं हम लोग कंज्यूमर्स यानी कि उपभोक्ता। बिल्कुल ध्यान रखिएगा। सर क्वेश्चन नंबर 15 रॉन्ग सॉल्व करवाया आपने। 15 हम लोग तो 92 पे चल रहे हैं और अब आप बता रहे हैं 15वां क्वेश्चन आपने रॉन्ग सॉल्व करवाया। इससे पहले आप क्लास में कहाँ पर थे आप? 15वां क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं एक बार, कौन सा क्वेश्चन 15वां था आपका। और एक क्वेश्चन जो गलत हुआ मैंने सही करा दिया था।
15वां क्वेश्चन आपका गलत था, ठीक है ना। 15वें क्वेश्चन में जो था वहाँ पर जो ई था ना, मैंने बताया दी की मिर्च का तड़का, तो ई की जगह आपका वहाँ पर एफ होगा, वो मिसप्रिंट हो गया था। बाकी 15वां क्वेश्चन आपका डी वाला राइट होगा, सी वाला जो है ऑप्शन वो मिसप्रिंट था, ठीक है, जाकर सही कर लीजिएगा। अब बढ़ते हम लोग यहाँ से। फिलहाल ये हमारा जो था आज का लास्ट क्वेश्चन था। और अगर ये क्लास आज की आपको इम्पोर्टेंट लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मिलकर आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। और ये आप लोगों को मैं दिखा दे रहा हूँ 15वें क्वेश्चन में क्या गलती थी। देखिए 15वां क्वेश्चन जो आपका मिसप्रिंट है यहाँ पर, ये जो आपको देखा ना ई वाला, यहाँ पर ई नहीं होगा, यहाँ पर एफ होगा, ये गलत दे रखा है यहाँ पर, इसलिए बाकी सारे हमारे सेम है। अब आपका डी वाला अलग हो जाएगा, जाकर चेक कर लीजिएगा आप लोग।